हेलो जेडब्ल्यू मेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा जेडब्ल्यू मेंस 2025 के सेशन 2 के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जेईई मेन 2025 के लिए वो आपको जो है वो कैसे फिल करना है, कौन कौन सी चीजों पे क्या क्या भरना है, ईच एंड एवरीथिंग की बातें आज की वीडियो के अंदर जो है वो बताऊंगा। लाइव डेमो जो हम आपको करके दिखाएंगे कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो चलिए चलते हैं जेडब्ल्यू की मेन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो अच्छे से समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई जो अब तक इजिली पहुंचा सके, चाहे वो नीट के रिलेटेड हो, नर्सिंग के रिलेटेड हो, जेई के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहे। बच्चों, जैसे आप गूगल के ऊपर जेडब्ल्यू मेन सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले नंबर वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज के सामने बिल्कुल देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2025 सेशन 2 इज लाइव। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2020 सेशन 2, इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का पोर्टल आपके सामने जो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आपने इसमें से यहाँ पे देख लो, आपको जिन बच्चों को हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ के ऊपर जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन है। तो उसके बाद जो बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं फॉर सेशन 1 के लिए एंड पेड एग्जामिनेशन फी या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर सेकंड 2 के लिए करना चाहते हैं, वो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लेकिन हमें न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो क्लिक करना है। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें फॉर्म को फिल करते टाइम हमें 3 चीजें करनी है। एक हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन होता है, सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट में अब मेरे पास फी पेमेंट होती है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद ये आपको बोलेगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या कोई एग्जामिनेशन सिटीज देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपकी पेपर फीस वगैरह लिखी गई है, कितनी है कितनी नहीं। तो ये सारी की जरूरी इंस्ट्रक्शंस की बातें लिखी गई हैं। अगर आप उन सब चीजों को पढ़ना चाहते हो कि आपकी इमेज कितनी से कितनी लगेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने से कितने केबी के बीच लगेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। और इसके साथ साथ आपको साइड में ऑप्शन भी आएगा कि आपको ये फॉर्म है वो हिंदी में फिल करना है या इंग्लिश में फिल करना है, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड देख लेना कि पासवर्ड के मिनिमम 8 से 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1 लोअर होना चाहिए, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस चीज को आप देख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और हाँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही भरना जो आपकी वैलिड हो, क्योंकि सब कुछ उसी के बेस पे आपको ओटीपी आने हैं। अभी नहीं, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाती, सब कुछ वही आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर जो वो चलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में जाके मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, तो ऐसी गलतियां ना करें। उसके बाद नेक्स्ट आप ये सारी कंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस बॉक्स के अंदर। तो जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सेशन 2 जो है वो लिखा दिखाई देगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने कैंडिडेट का नेम डालना है। उसके बाद आपको अपने फादर की गार्डियन का नेम डालना है। फिर आपको यहाँ पे मदर नेम डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपको अपना यहाँ पे जो है जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आपको यहाँ पे अपना कंफर्म कैंडिडेट नेम जो दोबारा से डालना है, कंफर्म करना अपने फादर का नेम, फिर कंफर्म करना है आपको मदर का नेम, की दोनों जगह सेम आपको डालना है। फिर से आपको कंफर्म करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना है। इसके बाद जैसे ही आप करोगे, उसके नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, स्क्रॉल करने के बाद इस तरह का आपका सामने आएगा। आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है। फिर आपकी जो सब लोकेलिटी है वो आपकी ऑप्शनल है। उसके बाद आपको अपनी लोकेलिटी डालनी है कि आप कहाँ से हो, कंट्री डालनी है, स्टेट डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद पिन कोड डालना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए कंपलसरी है। ये सारी चीजें आपको जो फिल करनी है, सिवाय इसको ये वाली चीज आपकी जो सेकंड नंबर वाली, ये वाली आपकी ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आपके पास क्या आएगा, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, वैलिड वाला ईमेल एड्रेस डालना, कंफर्म ईमेल एड्रेस कर दो, फिर आपको मोबाइल नंबर, फिर आपका कंफर्म मोबाइल नंबर। अगर आप कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, जो कि यहाँ पे ऑप्शनल है। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा क्या परमानेंट एड्रेस क्या है आपका। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने इसके अंदर जो है वो टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट से आपसे पूछेगा कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहाँ से फिर से उसका नाम डालना होगा, परिसर नेम की किसके नाम पर है। उसके बाद आपका लोकेलिटी डालनी है, फिर आपको कंट्री डालनी है, फिर आपको स्टेट डालनी है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड जो है जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है।
और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम बनाओगे उसका यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आपको क्या करना है, डालना है। पासवर्ड कंफर्म कर देना। उसके बाद यहाँ से आपके पास एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये उसके लिए होता है कि मान लो अगर सम टाइम अगर आप कोई पासवर्ड अपना भूल जाते हो तो आप इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके अपने चीज को लॉगिन दोबारा से कर सकते हो या फिर अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप यहाँ पे लगाओगे उसका आंसर आपको यहाँ पे खुद ही फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। तो क्योंकि जब आपका पासवर्ड भूल जाओगे तो आप इसका आंसर देके उसको जो है लॉगिन कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा डालना है। यहाँ पे आपका कैप्चा लिखा होगा, ये कैप्चा को आपने इसके अंदर जो डाल देना। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन सबमिट करने से पहले जितनी भी ऊपर सारी डिटेल्स आपने भरी गई हैं इन सबको एक बार जो अच्छे से चेक कर लेना। चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका A to Z जितनी भी चीजें आपने भरी है वो सारा कुछ आपका सामने आ जाएगा। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे आपका आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। सारी चीजों को अच्छे से जो आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कंट्री नेम सब कुछ आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वो भी आपका सब कुछ यहाँ पे जो है आ जाएगा। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम ही आपको जो दिखाई देंगे। उसके बाद जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन डाला होगा जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, इसमें डाला गया है। उसके बाद जो आप यहाँ पे आंसर डालोगे वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे पूरी तरह से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का ये सारा पूरा पेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि इसमें कोई डिटेल आपकी जो गलत तो नहीं भरोगी। पूरा प्रॉपर जो अच्छे से भरा हुआ है। भरने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजों के ऊपर जो है वो टिक मार्क कर देना। जैसे मेरा नाम, यहाँ पे सब कुछ पे आपको जो टिक कर देना है। अगर आपको ऑलरेडी किया हो तो चेक कर लेना कि आपका यहाँ पे सब कुछ फिल हो चुका है। उसके बाद जैसे ये सारी चीजें आपकी फिल आउट हो जाएंगी, फिल आउट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आई एग्री के ऊपर जो क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो आपको ओटीपी भेज देना। अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो आप यहाँ पे एडिट अपना फॉर्म जो दोबारा से एडिट कर सकते हो, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जैसे आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी करोगे तो आपको ओटीपी जो है वो रिसीव हो जाएगा। समटाइम ओटीपी जो है वो नहीं आता है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। कई बार ओटीपी थोड़ा सा इनका डिले आता है, तो इस चीज का आपको घबराना नहीं है कि मुझे ओटीपी नहीं आ रहा, तो आप वेट कर सकते हो। तो जैसे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आएगा प्रेस सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द फाइनल सबमिशन। तो यहाँ पे आपका सारा कुछ फिर से डिटेल आपको जो है शो होगी। आपका नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा आपका। ये सारा आपका एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। शो होने के बाद सारी चीजों को फिर से आपने जो अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे फिर से आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको आ जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद सारा कुछ आपको दोबारा से यहाँ पे शो होने लगा। शो होने के बाद यहाँ पे आपको जो ओटीपी आया होगा, यहाँ पे देख सकते हो आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है इन बॉक्सेस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऑप्शन भी है रीसेंड ओटीपी का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको क्या कर सकते हो, ओटीपी को रीसेंड करवा सकते हो। यहाँ पे देखो, उसके बाद जैसे ही आपको ओटीपी सब कुछ सही हो जाता है, आपने ओटीपी डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर जो आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीटेड आ चुका है। अब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट हमारी इनकम्प्लीट है। तो आगे का प्रोसीजर हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है और आपका पासवर्ड भी जनरेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड प्रोसेस पे आगे जाने के लिए आपको इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे आपने अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो डाल दी जो आपकी क्या है, कंप्लीटेड। बाकी सारा आपकी पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, एग्जाम डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सारी अभी हमारे पास इनकम्प्लीट है। अभी हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, डालेंगे। डालने के लिए आप यहाँ पे इसके पर्सनल डिटेल लिखा है तो आपको इसके ऊपर जो वो क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फिर से कैंडिडेट नेम जो है आपको दिखाई देगा, आपको कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, जेंडर आपका दिखाई देगा। उसके बाद फादर नेम, आपका मदर नेम जो है आप देख सकते हो, नेशनैलिटी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इन्होंने चीजें पूछी गई हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर करके आपको जो वो क्या करते जाना है, डालते जाना है। यानी कि मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, ऑनलाइन की थी, किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू की थी, या फिर आपको आर यू डायबिटिक, आप डायबिटिक हो या फिर नहीं हो, मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट आपका कोई है या नहीं है, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, वो सब कुछ आपने यहाँ से चीजें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके जो है आपने फिल करते रहना है। फिल करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको जो है यहाँ पे फिल कर देना। फिल करने के बाद अब आपको सारी डिटेल एक बार फिर से A to Z यहाँ पे चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपने क्या कर देना, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो यहाँ से क्लिक
कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास जो इंटरफेस नेक्स्ट ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी जो चूज करनी है, जो भी आपकी आइडेंटिटी होगी वो आपने यहाँ से क्या कर देनी है, डाल देनी है। इसके ऊपर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे साइड पे आपका नेम शो हो रहा होगा और आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो शो हो रहा होगा। तो जैसे आप इसके ऊपर आइडेंटिटी चूज करके डालोगे, डालने के बाद इस तरह सा आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। जैसे हम यहाँ पे चूज किया गया है आधार कार्ड को, यानी कि आधार हम डालेंगे। आधार का आपको यहाँ पे क्या कर देना है, अपना नंबर डाल देना है, साथ ही अपना नाम डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको फिर से अपना आधार नंबर डालना है और अपना आधार नंबर यहाँ पे क्या कर देना है, कन्फर्म कर देना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर ऊपर डालना है, फिर नीचे आपको यहाँ पे दोनों जगह आधार नंबर डाल के अपने कैप्चा फिल करके यहाँ पे कैप्चा डाल के फिर से आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर जो क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको जो है फॉर्म किसके लिए भर रहे हो, बी टेक के लिए भर रहे हो या फिर बी आर्किटेक्ट के लिए भर रहे हो या फिर बी प्लानिंग के लिए भर रहे हो। जितने भी आपने फॉर्म फिल जिस के लिए भर रहे हो तो आपने यहाँ पे टिक मार्क करते रहना है। तो यहाँ पे आपका सेशन 1 लिखा है तो आपने यहाँ पे सेशन 2 के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पेपर का मीडियम क्या रहेगा वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपका एग्जाम सिटी सेंटर आप क्या क्या डालना चाहते हो, तो आपको 4 चॉइस दी जाएंगी। तो यहाँ से आपको 4 चॉइस में से डाल देना कि आपके 4 सिटी से जो है कहाँ पे मतलब एग्जाम जो आप देना चाहते हो। तो यहाँ से उसके बाद आपका फादर का बिजनेस है या क्या है, वो जॉब करते हैं, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, मदर क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से फिल आउट कर देनी है। करने के बाद आप जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा फिर से डालोगे, डालने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपकी सारी जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी। ऊपर वाले सारे यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है आप आराम से भर सकते हो। आपको बोर्ड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ, आपके 10th में परसेंटेज कितने थे, वो सब कुछ चीजें आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, फिल आउट कर देनी है। उसके बाद जितना भी ये सारा पहला कॉलम आपका जो है सारा 10th का रहने वाला है। ये सेकंड कॉलम जो आपका इसमें सारे आपको 12th की अपनी जो है डिटेल्स भर देनी है। अगर आपकी अभी 12th चल रही है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपीयर्ड, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं 12th में है। अगर आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है उनकी परसेंटेज वगैरह जो ये पूछेंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे फिल आउट कर देनी है। फिल आउट करने के बाद यहाँ से फिर से आपसे कैप्चा मांगेगा। मांगने के बाद फिर से यहाँ पे आपसे क्या करेगा, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका कोई ट्विन है या फिर कोई अप्लाई कर रहा है, और तो यहाँ से आपकी प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, यहाँ से आपका स्टेट पूछेगा और साथ ही साथ आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। ये सब कुछ आपने यहाँ पे चेक करके आपको फिर से कैप्चा डालना है। डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो वो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड डालना है। कंट्री कोड आपका इंडिया है। फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और साथ में आपको ईमेल एड्रेस आपके यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट के ऊपर जो क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका साइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वहां से आपको देख लेना कितना साइज है। यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई PWD सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ से अपलोड करना है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट जो है वो यहाँ से अपलोड करनी है स्कैन करके सब कुछ। और साइज कितना रहना चाहिए वो आपका सबसे फ्रंट पेज पे जो है वो लिखा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर से वो आपसे पेमेंट मांगेगा। पेमेंट मांगने के बाद आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। पेमेंट मांगने के बाद आपको पेमेंट डन कर देनी है। डन करने के बाद आपको जो इन सबका प्रिंट आउट जो वो निकाल लेना है। यो बच्चों, आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेरी बचती है तो पहले मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ नेक्स्ट के जो फॉर्म है उनके भी डेट्स आ चुके हैं, उनके भी फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो जो बच्चे नेक्स्ट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके लिए वीडियो हमने जो बना दी उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाके नेक्स्ट का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट का भी कर सकते हो।